तो मैं जब उसकी मेंबर बनी थी तब मैंने ये परचेस किया था। निहायती बकवास पेंसिल। Hello guys, welcome back to my channel Kainat's Glamour, and I'm Kainat and I post video related to makeup, hairstyle, beauty, skincare, hair care, DIY and lots more. So if you haven't subscribed to my channel, please take out a moment and do subscribe it right now. नीचे रेड कलर का बटन होगा, उसे क्लिक कर देना, बेल आएगी, बेल को भी हिट कर देना एंड या आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहेगा जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूंगी। और काफ़ी लोग मुझे कंप्लेन कर रहे थे कि मेरा जो कमेंट्स का सेक्शन है वो डिसेबल है, बट अभी वो वर्क कर रहा है। सो आई होप कि आप लोग अभी कमेंट कर पाओगे। सो आज आप लोगों ने जैसे कि टाइटल में, हेडिंग में देख लिया है कि हम क्या करने वाले हैं। जी हाँ, हम करने वाले हैं एम्प्टीज़ रिव्यू। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं, स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप, एवरीथिंग मिक्स, जो ख़त्म हो चुके हैं तो वो एम्प्टी हो चुके हैं। एम्प्टी कैसे हुए, क्यों हुए, अच्छे थे, नहीं थे, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो इट्स लाइक अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट विथ अ फास्ट रिव्यू काइंड ऑफ थिंग। अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, तो आई विल लव टू डू दैट। तो मेरे पास एक बास्केट भर के प्रोडक्ट्स पड़े, जैसे कि आप देख सकते हो। बस इतनी ही बास्केट है क्योंकि मैंने बहुत सारे नहीं जमा किए थे, दैट्स माई बैड, बट जमा कर लेती तो अच्छे होते। तो इसमें स्किन केयर एंड मेकअप सारी चीज़ें मिक्स है, तो लेट्स सी हाउ इट गोस। तो यहाँ है एक फुल ट्रे ऑफ प्रोडक्ट्स जो ख़त्म हो चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी चीज़ें मेरे हाथ में आएंगी रैंडमली मैं उसे करूँगी। उसके बाद ही मैं, मतलब ऐसे नहीं है कि स्किन केयर पहले और मेकअप पहले, ऐसा कुछ नहीं है। तो रैंडम जो जो चीज़ें हाथ में आती रहेंगी मैं वो चीज़ें करती जाऊंगी और आई मेक श्योर कि मैं कुछ चीज़ें भूलूँ नहीं। सबसे पहले हटा देते हैं ये चीज़ को, बिकॉज ये मेस दिख रही है। तो ये है ब्लेंडर्स। येस, इफ़ यू कैन सी, अगर आप क्लोजली देखो तो ये देखो, आप दिख रहे हो। तो ये मैंने एक लोकल स्टोर से लिया था, बहुत अच्छा था, यानी सॉफ्ट है और अच्छी तरीके से ब्लेंड होता है। बट ये अभी पूरी तरीके से टियर हो चुका है, तो इसलिए मैं इसे हटा रही हूँ। उसके बाद अगेन ये वाला ब्लेंडर मुझे याद नहीं है, बट ये कोई ब्रांड का है, आई डोंट रिमेंबर द ब्रांड राइट नाउ, बट ये बहुत अच्छा वर्क करता है। इसे इसके लिए डिस्कार्ड कर रही हूँ क्योंकि अगर आपको क्लोजली दिखाऊँ तो इसमें ये ब्लैक स्पॉट्स आ गए, आप देख सकते हो। हालाँकि मैंने चेक किया है, ब्लेंडर अंदर से एकदम ठीक है। अगर आप इसका स्पंज हटाकर देखोगे तो ये अंदर से एकदम परफेक्ट है, कुछ भी नहीं हुआ है। बट स्टिल आई डोंट लाइक टू यूज़, मेरे को थोड़ा सा अनहाइजीनिक लग रहा है, इसलिए। सेम जो थर्ड वाला ब्लेंडर है उसकी भी कुछ हालत इसी तरीके से हो रखी है, मतलब ये ब्लैक स्पॉट्स आ गए। इट इज़ ड्यू टू कि वेट स्पॉन्ज रह चुका है वैनिटी में और मैंने इसे देखा नहीं, तो उस वजह से ये हो गया। और अगेन इसका भी अगर मैं आपको ये टियर अप करके दिखाऊँ तो ये अंदर से बिल्कुल अच्छा है, बट स्टिल आई कांट यूज़ इट, मेरे को ठीक नहीं लगता है, तो आई एम डिस्कार्डिंग द 3 ऑफ देम। उसके बाद बात करते हैं मेरा फेवरेट प्रोडक्ट डर्माकोल। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि आई यूज़ डर्माकोल अ लॉट। लाइक आपने इसके एडवर्टाइजमेंट बहुत देखे होंगे। दिस इज़ द ओरिजिनल वन, आई हैव द फेक वन ऑल्सो, मतलब मेरी एक स्टूडेंट को मिल चुका था किसी के थ्रू, तो वो मेरे पास रखा हुआ है। इफ़ यू वांट टू इफ़ यू वांट रिव्यू फॉर ओरिजिनल एंड फेक, प्लीज़ लेट मी नो, आई विल डू इट। कमेंट में बता देना, मैं कर दूँगी। और ये डर्माकोल है मेरी, इसकी 2 ट्यूब्स आई गेस ख़त्म हो चुकी है, तो आप देख सकते हो 2 ट्यूब्स, और मैंने इसको काट के भी यूज़ किया ऐसे, तो मेरे 2 ट्यूब्स ख़त्म हो गए हैं। तो ये अमेजिंग प्रोडक्ट है, मैं इसे रीपर्चेज़ करूँगी या नहीं? ऑफ कोर्स मैं रीपर्चेज़ करती हूँ, हमेशा करती हूँ। मेरे पास अभी भी है आई गेस 4 to 5 है अभी भी, अलग अलग शेड्स में। सो आई ऑलवेज ग्रैब माई हैंड्स जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लेना चाहिए। आई ऑलवेज ग्रैब माई हैंड, वन ऑफ द अमेजिंग फाउंडेशन, आई लव इट। और ये मेरा हाथ इस पर सेट है फॉर ब्राइड्स, सो अगेन वेरी नाइस प्रोडक्ट, मैं लूँगी। बट अभी मेरे पास है कुछ शेड्स, तो वो शेड्स होंगे या फिर मुझे जो शेड की ज़रूरत है मैं वो परचेज़ करूँगी, तो आई विल डेफिनेटली रीपर्चेज़ दिस। सो ये दूसरा प्रोडक्ट था। उसके बाद जो थर्ड प्रोडक्ट है, दिस इज़ द ब्लू हेवन कोल पेंसिल। दिस इज़ इन द शेड ब्लू कलर की ये कोल पेंसिल थी, सेल्फ शार्पनर वाली चीज़ थी। अब इस पेंसिल का प्रॉब्लम ये था कि देखो ये ना मुझसे ज़्यादा करके टूट के, सी इफ़ यू कैन सी, अभी भी लग रही है। तो ये आई थिंक स्टूडेंट से टूटी है या मुझसे टूटी है, आई डोंट रिमेंबर, बट ये टूट चुकी थी। अमेजिंग पेंसिल, बजट फ्रेंडली है, बिगनर्स के लिए अमेजिंग है।
इतनी ज़्यादा स्मच प्रूफ नहीं है। आई विल से किसी किसी की आंखों में सेट हो जाती है, किसी किसी की आंखों में बिल्कुल नहीं सेट होती। तो सेल्फ सेटिंग अगर आप इसको लूज़ पाउडर से कर रहे हो या फिर आई शैडो से कर रहे हो सेट हो जाएगी, बट अगेन इट्स नॉट स्मच प्रूफ। तो विल आई बाय? आई डोंट थिंक। मेरे पास और भी ब्लू कोल पेंसिल है, सो आई डोंट थिंक राइट नाउ आई विल डू, बट आई विल एक्चुअली रिकमेंड इट टू बिगिनर। अगर आपको यूज़ करनी है तो अफोर्डेबल है, 100 रुपीज़ के अंदर आती है आई गेस। तो या यू कैन यूज़ इट, पर स्मच प्रूफ नहीं है, याद रखना, वरना फिर चिल्लाओगे यहाँ के चैनल पे। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरे पास, वो है शुगर का आई विंक लाइनर, शुगर का विंगमैन वाटरप्रूफ माइक्रो लाइनर इन द शेड 01 आई विल बी ब्लैक। अमेजिंग पेन आई लाइनर, अमेजिंग, बट प्रॉब्लम मेरे साथ ये हो गई, जैसे कि आप देख सकते हो इसकी जो निप है वो ड्राई हो चुकी थी। तो मैंने सोचा कि इसको मैं टर्न कर देती हूँ, बट ये जैसे ही मैंने निकाला ये अंदर जाने का नाम नहीं ले रहा है। तो इट इज़ ड्राई एंड निब भी अभी टूट चुकी है। तो ऐसे तो कुछ है नहीं कि रिफ़िल वगैरह होता है, तो आई डोंट थिंक कि मतलब ये यूज़फुल है अब, तो आई एम डिस्कार्डिंग दिस। लेकिन बहुत अमेजिंग है, मैं ज़रूर इसे रीपर्चेस करूँगी क्योंकि ये सच में वाटरप्रूफ है। लाइक यू रियली नीड अ मेकअप रिमूवर टू रिमूव दिस। तो इसके लिए मैं ज़रूर इसे रीपर्चेस करूँगी। और अगर आप बिगनर हो और एक अच्छे पेन आईलाइनर के लिए देख रहे हो तो दिस इज़ अमेजिंग। इसका जो टिप है वो भी बहुत अमेजिंग है विंग आईलाइनर के लिए, तो अ मस्ट प्रोडक्ट टू बाय। उसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है इसका नाम और निशान मिट चुका है टोटली, बिकॉज इट इज़ विथ मी फ्रॉम लास्ट 2.5 years आई गेस। तो ये निक्स का ग्लिटर प्राइमर था, ग्लिटर ग्लू यू कैन से। तो मैं इसे लास्ट 2.5 years से यूज़ कर रही हूँ एंड दिस इज़ वन ऑफ द अमेजिंग ग्लिटर प्राइमर। इसकी तो टोटली धज्जियाँ उड़ चुकी हैं, मैंने लेबल कर दिया था, मैं हमेशा मेरे प्रोडक्ट्स को लेबल करती हूँ। तो या दिस इज़ अमेजिंग, बट अभी मार्केट में बहुत सारे ग्लिटर ग्लू है, सो आई एम थिंकिंग कि मैं कुछ और ब्रांड्स यूज़ करूँ, बट वन ऑफ द अमेजिंग प्रोडक्ट। उसके बाद बात करते हैं मैक की ये रेट्रो मैट लिपस्टिक की। मेरे पास ये एक मैंने ख़रीदी थी बहुत 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 पैसे जमा करके, तो ये ख़रीदी थी। दिस वॉज इन द शेड आई गेस विकेड। अमेजिंग पिंक शेड था, बहुत अमेजिंग लगता था अगर आप रेडी हो रहे हो। तो मैंने ब्राइड्स पे बहुत यूज़ किया है। क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अमेजिंग है, ड्राई नहीं करता आपके लिप्स को, लॉन्ग लास्टिंग रहता है। ऑफ कोर्स इतने पैसे दिए तो रहना ज़रूरी है उनका। आई विल रीपर्चेज बट नॉट नाउ बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ कलेक्शन ऑफ लिपस्टिक करेंटली। तो ये चीज़ें तो होती रहती है परचेज, सो आई डोंट नो, आई कांट गिव अ वर्ड कि मैं अभी बाय करूँगी बाद में, बट आई विल डू इट। अमेजिंग क्वालिटी। उसके बाद बात करते हैं ये ग्लिटर की। तो मेरे पास ये ग्लिटर है, मुझे कोई इंस्टाग्राम स्टोर ने आई गेस भेजा था, आई डोंट रिमेंबर द नेम। और प्रॉब्लम ये होती है कि इंस्टाग्राम स्टोर जो ये ग्लिटर्स बनाते हैं, ये जो लेबल्स वगैरह लगाते हैं ये निकल जाता है, तो प्रॉब्लम हो जाती है कि किन से लिया है। अब इनका प्रॉब्लम ये है कि आप देख सकते हो इसमें थोड़ा प्रोडक्ट है, बट प्रॉब्लम ये है कि जो ग्लिटर्स अभी मेरे पास है अगर मैं उनसे इसे कंपेयर करूँ ये मुझे थोड़ा सा चंकी साइड पे लगता है, इसलिए आई एम डिस्कार्डिंग बिकॉज आई डोंट वांट टू यूज़ इट। मतलब जो भी चंकी दिखता है आई डोंट लाइक टू यूज़ इट, तो इसलिए मैं डिस्कार्ड कर रही हूँ। आई गेस ये मुझे 200 और समथिंग, मुझे तो ब्रांड ने सेंड किया था, बट इसका प्राइस 200 180 कुछ तो था, आई डोंट रिमेंबर। बट या आई एम डिस्कार्डिंग बिकॉज इट इज़ चंकी। ब्रांड नहीं याद आ रहा है, सीरियसली नहीं याद आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं कि ब्रांड को वो कर रही हूँ, ब्रांड नहीं याद आ रहा है। रीपर्चेज करूँगी अगर क्वालिटी अच्छी मिली तो, वरना नहीं। उसके बाद बात करते हैं ये लैश ग्लू की। दिस इज़ फ्रॉम अ ब्रांड आई डोंट नो, इस पर आई लिखा है और ये लिखा है आई लैश एडहेसिव, और ये वाटरप्रूफ है। ओके, तो ये आई ग्लू ब्लैक कलर में था, अमेजिंग आई ग्लू है। मैंने आई गेस मेरी फ्रेंड से परचेस किया था जो प्रोडक्ट्स सेल करती हैं, मुझे कुछ 150 रुपीज़ का कुछ मिला था, बट अमेजिंग था। मतलब अगर आप बिगनर हो तो बहुत अच्छा है यूज़ करने के लिए, और लैशेस भी काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग मतलब टाइम तक रहती थी, निकलती नहीं थी। बस ओनली प्रॉब्लम विद दिस वॉज ये बहुत ज़्यादा लिक्विडी था, या आई रिमेंबर दैट ये बहुत ज़्यादा लिक्विडी था, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो चुकी थी। बाकी गुड प्रोडक्ट।
विल आई रीपर्चेज, आई डोंट नो, बिकॉज ये सारी चीज़ें लोकल है, सो आई डोंट नो मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी। क्वालिटी अच्छी मिलेगी तो ज़रूर लूँगी। उसके बाद बात करते हैं अगेन एन आई लैश ग्लू की। दिस इज़ बाय अ ब्रांड कॉल VOV। इनके कोल पेंसिल काजल्स वगैरह भी आते हैं, आपको लोकल मार्केट में इजीली मिल जाएंगे। तो मुझे भी, मैंने ये भी मेरी फ्रेंड से लिया और मेरे पास इसका स्टॉक है यू गाइस। मतलब मैं इसे रखती हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स को लगते हैं, तो आई थिंक दिस इज़ बजट फ्रेंडली कि मैं स्टूडेंट्स को भी प्रोवाइड कर सकूँ। और मैं जब ऐसा मेकअप करती हूँ, यानी मॉडल्स पे या खुद पे भी, जो मैं 1 और 1.5 और मोस्टली 2 आवर्स में रिमूव कर दूँ, तो आई डोंट गो विथ ब्रांडेड ग्लू, बिकॉज ऑफ कोर्स यार हर प्रोडक्ट पैसे से आता है, सो आई कैंट वेस्ट इट। तो ये मुझे बहुत चीप मिला था, 60 और 75 रुपीज़ का, आई डोंट रिमेंबर द प्राइस, बट यही प्राइस में आपको ये मिल जाएगा। अच्छा ग्लू है, काम कर सकते हो ईजीली। अगर बिगनर हो तो ज़रूर लो और ज़रूर वर्क करो, बस लैशेस सोच समझ के लेना। गाइस अजान हो रही है तो थोड़ा रुक जाते हैं। उसके बाद मेरे पास एक ये अगेन एक ब्लैक कोल पेंसिल है। ये मुझे एक्चुअली टोटल 12 पीस का जो सेट होता है उस तरीके से रिसीव हुई थी। मेरे पास इसके और कलर प्रेजेंट है। मैंने इसे मोस्टली स्मोकी आई करते हुए ख़त्म किया है। और द मेन प्रॉब्लम ऑफ यूजिंग अ रिट्रैक्टेबल पेंसिल इज़ कि ये बहुत जल्दी से ना ब्रेक हो जाती है। तो आई डोंट नो, इस पर कोई ब्रांड नहीं लिखा है, मतलब पूरी तरीके से मिट चुका है ये, तो आई डोंट नो, लेकिन अच्छा कोल पेंसिल था। सो आई डोंट नो, मतलब और भी कोल पेंसिल है मार्केट में, तो मैं रीपर्चेस, आई डोंट थिंक मैं रीपर्चेस करूँगी। उसके बाद बात करते हैं हम ये लिपस्टिक की। दिस इज़ बाय नायका की मिनी लिपस्टिक है ये। अगर आप देख सको तो कुछ नहीं है, मैंने इसमें से भी निकाल के ख़त्म कर दिया, बट अभी मुझे ऐसा लगता है ये अनहाइजीनिक है, इसलिए मैं नहीं यूज़ करती हूँ। दिस इज़ इन द शेड आई थिंक 47M bare minimum। Amazing shade. I will definitely repurchase this. Definitely, I am looking forward to grab my hand on this. So I will definitely repurchase one of the amazing pink nude shade for Indian skin tone. उसके बाद हम बात करते हैं इन छोटू नवाब की। तो ये बहुत छोटी सी है, आपको दिख रही है, तो ये एक छोटी सी पेंसिल, अगर आप देख सको तो, मतलब शार्पन कर करके इसकी पूरी जो अंदर का जो प्रोडक्ट था वो टोटली ख़त्म हो चुका है। और ये इतनी छोटी है। ये है क्या, ये एक्चुअली है मिस क्लेयर की कोल पेंसिल। तो ये मिस क्लेयर की है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। आप देख रहे हो इस पर पर्पल कलर का टिंट है। आपको ये नॉर्मली कोई भी ब्यूटी शॉप में मिल जाएगी। एक्सपेंसिव नहीं बोलूँगी, अफोर्डेबल है, 350 के आसपास आपको मिल जाएगी। और ये वन ऑफ द अमेजिंग कोल पेंसिल है। ब्लैकेस्ट ब्लैक, स्मच प्रूफ, वाटर प्रूफ, इंटेंस ब्लैक है गाइस। तो मैंने इसे बहुत यूज़ करा है। दिस इज़ माई सेकेंड पेंसिल एंड आई एम डेफिनेटली गोना रीपर्चेज दिस बिकॉज दिस इज़ अमेजिंग। लाइक इट कैन कम्पीट फेसेस, प्लम एंड कलर बार। सो डेफिनेटली अ मस्ट ट्राई फॉर दिस पेंसिल। ये छोटू से हो चुके हैं, अब मैं इसको काट कर रही हूँ। उसके बाद बात करते हैं अगेन एक पेंसिल की। तो बहुत सारी पेंसिल हो गई ना, मतलब मेकअप प्रोडक्ट इज़ टू मच। तो या इस पेंसिल की तो अगर आप देखो तो ये ख़त्म नहीं हुई है, बट ये एकदम यूज़लेस, पता नहीं मैंने इसे अभी तक क्यों वैनिटी में रखा था। मतलब अगर इसमें थोड़ा देखो, आपको दिख रहा है, मैं शार्पन भी करूँ ना, अगर आपको दिखाऊँ, मैं देखा आपको इतना पिगमेंट, बट ये सिर्फ हाथ पे ही होता है, लिप्स पे ये पिगमेंट आता ही नहीं है। मैंने ये लिया था, ये ओरीफ्लेम की लिप पेंसिल। तो मैं जब उसकी मेंबर बनी थी तब मैंने ये परचेज़ किया था। निहायती बकवास पेंसिल, 300 और 299 समथिंग की ये पेंसिल है। आपके पैसे वेस्ट होने वाले हैं। आई डोंट नो, जब से मैंने लिया है तब से मैं इसको यूज़ नहीं कर पाई हूँ। मुझे पहले ऐसा लगता था कि मेरे लिप्स पिगमेंटेड है इसलिए नहीं कलर दिख कर आता है, बट आई हैव ट्राइड इट ऑन ईच एंड एवरी स्किन टोन, बट दिस बेबी डज नॉट वांट टू वर्क। तो इसके लिए मैं अभी इसे डिस्कार्ड कर रही हूँ एंड आई एम नॉट गोना रीपर्चेज एंड नॉट गोना रिकमेंड एनी ऑफ यू। मत खरीदना, पैसे वेस्ट होंगे। उसके बाद मेरी फेवरेट चीज़ ख़त्म हो चुकी है। दिस इज़ द वैसलीन लिप केयर मॉइस्चर। तो आई रियली लव दिस वैसलीन लिप केयर मॉइस्चर। मतलब आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे फॉर लिप बाम,
इसकी प्राइस है ये कुछ 45 रुपीज़, या दिस इज़ फॉर 45 रुपीज़, बट वन ऑफ द अमेजिंग लिप प्रोडक्ट। आई मीन ये इतना हाइड्रेटिंग है ऑन लिप्स, और अगर आपके लिप्स चैप है और आप इसको यूज़ कर रहे हो नेक्स्ट डे, इट जस्ट गिव्स अमेजिंग स्मूथनेस टू द लिप। आई डोंट नो हाउ बट इट वर्क्स अमेजिंगली फॉर मी। देखो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे इस हॉल में, एमटीज़ में, जो मेरे लिए वर्क करते हो आपके लिए नहीं करते हो, या आपके लिए करते हो मेरे लिए नहीं करते हो, बट दिस प्रोडक्ट इज़ अ मस्ट ट्राई। 45 रुपीज़ में क्या जा रहा है यू गाइस। लिप बाम अगर लेने जाओ, हाँ इतना है कि ये बिल्कुल भी टिंटेड नहीं है, क्लियर है। सो ये क्लियर लिप मॉइस्चर है, बट या इट एक्चुअली मॉइस्चराइज योर लिप वेरी नाइसली। सो दिस इज़ ख़त्म हो चुका है। आई एम डेफिनेटली गोना रीपर्चेस। उसके बाद बात करते हैं हम इसकी। दिस इज़ द सैफरन जेली बाय लग्जूरियस ऑडोर। तो अगर आप अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा, मैंने आई थिंक 2 मंथ पहले जब उनका सेल चल रहा था तब मैंने इसे परचेज़ किया था। तो ये टोटली ख़त्म हो चुकी है। इट्स टोटली एम्प्टी। अमेजिंग, आई लाइक द फ्रेग्रेंस। सैफरन की सच में फ्रेग्रेंस आती है इसमें। आई रियली लाइक द फ्रेग्रेंस। समर के लिए बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है, बहुत 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 अमेजिंग। इनफैक्ट आई हैव यूज्ड इट इन विंटर टाइम ऑल्सो। विंटर के लिए मुझे ऐसा लगता है मुझे एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत पड़ती है इसके साथ, बिकॉज यू नो इट डजेंट फील स्टिक, इट डजेंट फील, आई नॉट स्टिकी, बट इट डजेंट फील वेरी मच यू नो क्रीमी और लाइक दैट, क्योंकि ये जेल कंसिस्टेंसी में है। बट इट इज़ अमेजिंग बिकॉज इट इज़ स्टिकी, सो इट इज़ अमेजिंग बिफोर यू अप्लाई योर मेकअप। मैं कभी कभी यू नो क्योंकि मौसम ऐसा हो गया था, ना ठंड हो रही थी ना गर्मी हो रही थी, इट वॉज टोटली मॉइस्ट इन मुंबई। सो मैं कभी कभी क्या करती थी, प्राइमर स्किप करके ये यूज़ करती थी और इसके ऊपर मैं मेकअप करती थी, एंड इट लुक्ड अमेजिंग। सो अमेजिंग प्रोडक्ट। मैं ज़रूर रीपर्चेस करूँगी, बट मेरे पास अभी दूसरे मॉइस्चराइज़र है, सो आई विल फिनिश दैट एंड आई एम डेफिनेटली गोना रीपर्चेस दिस और एनी अदर मॉइस्चराइज़र फ्रॉम देयर ब्रांड। सो या उसके बाद मेरे पास एक ये पैलेट जैसा कुछ है। दिस इज़ ब्लश पैलेट। मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि इसमें पिगमेंट टूट चुके हैं। अगर आप देखो तो इसके पिगमेंट्स टूटे हुए और 3 पैन्स एम्प्टी है। तो जब मैं सीख रही थी मेकअप और जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी, मैंने तब ये पैलेट ख़रीदा था। अगर आप मेरे ओल्ड वीडियोज़ में जाओ तो किसी में आपको ज़रूर ये पैलेट पूरी तरीके से अच्छा दिखेगा। तो मैंने तब ये ख़रीदा था। इसमें एक शेड था पीची समथिंग, बहुत अच्छा शेड था। आई एक्चुअली फिनिश दैट शेड फर्स्ट। अभी इसमें 3 शेड है, ये तीनों पिगमेंटेड है, बट आई रिमेंबर कि मुझे कम से कम इसको ख़रीद के 3 to 4 years हो गए हैं। तो आई डोंट थिंक दिस इज़ सेफ़र टू यूज़ नाउ, तो आई एम जस्ट डिस्कार्डिंग। और ये टोटली ना मेस कर देता है, मतलब पिगमेंट्स टूटने लगे इसमें से, क्योंकि इसकी क्वालिटी, जो पैकेजिंग की क्वालिटी, वो इतनी खास नहीं है। सो वो गिरता है तो टूट जाता है। सो आई डोंट वांट दैट मेस, इसलिए मैं इसे डिस्कार्ड कर रही हूँ। उसके बाद मेरे पास कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट है, बॉडी केयर आयल से। तो ये मेरे पास है बॉडी क्यूपिड का पिंक लोटस बॉडी बटर। तो अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं, पुराने इन द सेंस इसी साल, और इसी साल के 2021 स्टार्ट हो चुका है, 2020 के वीडियो में, मोस्ट प्रॉबेबली लॉकडाउन वाले वीडियो में, कोई वीडियो में होगा जिसमें मैंने इसका रिव्यू किया है, मुझे ब्रांड ने सेंड किया था। बट वन ऑफ द अमेजिंग बॉडी बटर, आई थिंक ये वो क्वालिटी का बॉडी बटर है जो बॉडी शॉप बनाता है। सो वन ऑफ द अमेजिंग बॉडी बटर, और मैंने इसे अभी रिसेंटली ख़त्म किया है क्योंकि विंटर्स आ गए। सो आई नीड टू मॉइस्चराइज माई हैंड एंड यू नो बॉडी। इतनी अच्छी स्मेल है। लाइक आई रियली लव यू नो फ्रेग्रेंस इन बॉडी प्रोडक्ट्स, क्योंकि बॉडी फिर स्मेल करती है अच्छे से। सो अमेजिंग स्मेल, एंड आई विल डेफिनेटली गोना यू नो चेक देयर वेबसाइट और साइट, जहाँ पे मुझे और वेरिएशंस में मिल सके ये। सो आई एम डेफिनेटली गोना रीपर्चेस। 399 रुपीज़ का कुछ है आई गेस ये, हाँ 399 का है, बट यहाँ तक भरा होता है, यानी अच्छा खासा टब है, एंड इट्स वेरी थिक, सो इट इज़ गुड टू यूज़ ऑन बॉडी। उसके बाद I have finished this L'Oreal Revital Lift Crystal Micro Essence. This is by L'Oreal Paris. So I have finished this. अगर आपको पता है तो मैंने मार्च में, आई गेस मार्च
मे बी फेब्रुवरी और वही जैन फेब मार्च के टाइम पे ही मैंने इसका रिव्यू किया था। एंड आई फिनिश्ड दिस, वन ऑफ द अमेजिंग टोनर सीरम, वट एवर यू कॉल दिस, इट इज़ अमेजिंग। मैं अभी रिसेंटली मेरे स्किन पे बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट हो रहे थे, मैंने इसे स्टॉप कर दिया था यूज़ करना बीच में, तो बहुत ज़्यादा स्किन पे ब्रेकआउट हो रहे थे। आई अगेन स्टार्टेड इट यूजिंग एंड इट स्टॉप्ड। तो आई गेस इसमें सैलिसिलिक एसिड है जिसके वजह से इट जस्ट हेल्प्स योर स्किन टू यू नो, जिससे मतलब एक्ने वगैरह जो है वो थोड़े से कम हो जाए और आपकी स्किन में यू नो थोड़ा ब्लेमिशेस है वो थोड़ी से मिनिमाइज होने लगे। वन ऑफ द अमेजिंग प्रोडक्ट लॉरियल मेड, सो आई एम डेफिनेटली गोना रीपर्चेज दिस। उसके बाद आई गेस दिस इज़ द लास्ट प्रोडक्ट एंड दिस इज़ अ फेस वॉश बाय एवर यूथ नेचुरल्स। दिस इज़ अ ब्राइटनिंग लेमन एंड चेरी फेस वॉश। अब इट सेज इट इज़ पैराबेन फ्री, मतलब यहाँ पे टैग दिया हुआ है पैराबेन फ्री, 100% सो फ्री फेस वॉश, बट यू गाइज इट डज एनीथिंग। मैंने इसे क्यों ख़रीद लिया था, क्योंकि मैं डी मार्ट गई थी और वहाँ पे ऑफर था 1 on 1 फ्री और समथिंग लाइक दैट, तो मैंने ख़रीद लिया था। बट इट डजंट डू एनीथिंग, कुछ नहीं, मतलब ऐसा लगता है बस फेस वॉश हो रहा है, दैट्स इट, कुछ भी नहीं है। मतलब ये जैसे बोलता है ब्राइटनिंग, इट क्लेम्स फॉर ब्राइटनिंग, नथिंग, नो ब्राइटनिंग, नथिंग। सुटेबल फॉर आवर स्किन टाइप होगा, क्योंकि ये कुछ करता ही नहीं है भाई, तो होगा। अ वेस्ट प्रोडक्ट, डू नॉट परचेस इट। या सो दिस इज़ इट गाइस। तो इतने प्रोडक्ट्स हैं जो एम्प्टी हुए। मैं ये नहीं बोलूँगी कि 2020 में एम्प्टी हुए, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मेरे जो एम्प्टी हुए थे 2020 में, बट आई डेंट केप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल दोस। अगर आपको ऐसे एम्प्टीज़ वाले वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डू कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल श्योरली ग्रैब मोर थिंग्स जो ख़त्म हो रही है और उसकी बास्केट बना के रखूँ और फिर आप लोगों के लिए बनाऊँ, ताकि आपको एक मिनी रिव्यू मिल सके। तो प्लीज़ डू कमेंट, अगर आप कमेंट करोगे तो ही बनाऊंगी। कमेंट करने से पता चलता है आपको कौन सी वीडियो देखना है। ऑल्सो लाइक करने से मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो यार, कुछ नहीं जाता, आपके कोई पैसे नहीं जाते। सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करना फ्री है, मतलब ये साल तो एटलीस्ट कंप्लीट करने दो थोड़ा बहुत सब्सक्राइबर्स का मतलब काउंट, ठीक है। और अगर आपकी कोई वीडियो रिक्वेस्ट है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना, आई वुड लव टू मेक इट। एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, क्योंकि आप लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि नहीं चलो वीडियो बनाओ मेरे फैम के लिए। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट ऑन दिस वीडियो एंड ऑल्सो प्लीज़ try to follow if you like my content, तो please try to follow me on social medias। जितने भी links हैं आपको description box में मिल जाएंगे। I will be meeting you in my next video. Till then, bye bye।